हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूनिट केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया है बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं? वो सॉल्यूशन जिनका पीएच चेंज अपने आप को रेजिस्ट करता है। द सॉल्यूशन ऑफ रिजर्व्ड पीएच वैल्यू इज कॉल्ड बफर सॉल्यूशन। दो टाइप के होते हैं, सिंगल सॉल्यूशन वाले और मिक्स्ड सॉल्यूशन वाले, ठीक है। और मिक्स्ड सॉल्यूशन वाले फिर दो टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस इज द एसिडिक बफर सॉल्यूशन। मिक्सचर ऑफ weak base and its salt with strong acid is the basic buffer solution। तो इस तरीके से बफर सॉल्यूशन दो टाइप के हैं। इनका pH निकालने का फॉर्मूला, तो बफर सॉल्यूशन जब एसिडिक होगा तो pH इक्वल टू हो जाएगा pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट बाय एसिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। अगर ये बेसिक होगा तो pH निकालने का फॉर्मूला पहले pOH से जाएगा, पहले pOH निकालना पड़ेगा। तो pOH इक्वल टू हो जाएगा pKb प्लस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। फिर उसके बाद हमने इस पे डिस्कस किया डिफरेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमने बात किया था आपसे बफर एक्शन के बारे में। तो बफर एक्शन वो केमिकल रिएक्शन है जिसके थ्रू कोई बफर सॉल्यूशन अपने पीएच वैल्यू को मेंटेन करता है या अपने पीएच वैल्यू को रेजिस्ट करता है। वो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल फिनोमेना है बफर एक्शन। दिस केमिकल फिनोमेना इज द बफर एक्शन, उसको हम कहते हैं बफर एक्शन। उसके बाद एक फॉर्मूले पर हम लोगों ने अभी क्वेश्चन नहीं किया है और वो है चेंज इन पीएच बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस बाय चेंज इन पीएच। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस बाय चेंज इन पीएच इज कॉल्ड बफर कैपेसिटी। तो पहले बफर कैपेसिटी पर एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में उसको बात करें, इसके बाद बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन, 1 लीटर बफर सॉल्यूशन के अंदर, इन 1 लीटर बफर सॉल्यूशन 0.02 मोल, 0.02 मोल NaOH, 0.02 मोल NaOH को मिलाया। 0.02 मोल NaOH is mixed, 0.02 मोल NaOH is mixed। The change in pH, the change in pH of the solution, the change in pH of the solution, the change in pH of the solution, और solution का pH जो है, the change in pH of the solution is, the change in pH of the solution is 5.75 to 5.80। तो सॉल्यूशन के pH का चेंज कितना हुआ? 5.75 से 5.80 तक हुआ। कैलकुलेट बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी निकालना है, तो ये फॉर्मूला, ये फॉर्मेट है बफर कैपेसिटी का। एसिड या बेस डालने पर, एसिड या बेस डालने पर कितना चेंज होगा पीएच, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ बफर कैपेसिटी। तो बफर कैपेसिटी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा C, it means change in concentration by delta pH। तो how much amount of base is added there? 0.02 mole। तो 0.02 by 5.75, 5.7। तो change in pH चाहिए ना, तो कितना आ जाएगा? अप्रोक्सीमेट 0.05 आ जाएगा। 5.75 और 5.80 तो कितना आ जाएगा? 0.05। तो आ गया 2/5, तो आ गया 0.4, 2/4, तो यह आ जाएगा
0.4, तो बफर कैपेसिटी दैट टाइम इज 0.4, मतलब बफर कैपेसिटी निकालने वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, केवल उस फॉर्मेट पर बात करना था हमको एक और, है ना। अब बात करते हैं उसके बाद सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, अबाउट केएसपी एंड अबाउट सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड per 100 gram of solvent, amount of solute that can be dissolved per 100 gram of solvent। 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर जितना मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी। ऐसा भी कह सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन तक लाने के लिए, 100 ग्राम सॉल्वेंट को सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन तक लाने के लिए उसमें जितनी क्वांटिटी सॉल्यूट की डिसॉल्व की जा सकेगी उसको हम एज अ सॉल्युबिलिटी डिफाइन करेंगे। सॉल्युबिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कोई आयोनिक सब्सटेंस है, नमक है, आप पानी में डालोगे तो क्या होगा? धीरे धीरे डिसॉल्व होता जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है तो उसकी कैपेसिटी कैसी होगी? फिक्स होगी। 100 ग्राम अगर सॉल्वेंट है तो उसमें 4, 5, 6, 10, 12 चम्मच कहीं ना कहीं तो जाकर के वो रुकेगा। जब वो डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उस कंडीशन तक जितना सॉल्यूट डिसॉल्व हुआ है 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी इज क्लियर, quantity of solute that can be dissolved per 100 gram of solvent। तो ये हुआ solubility का डेफिनेशन। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए उसमें घोली जाने वाली विलेय की मात्रा, उसमें घोली जाने वाली विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन जो है 3 टाइप के होते हैं, कंसंट्रेशन के बेस पे सबको पता है, लेकिन यहां काम पड़ेगा इसलिए रिवाइज करेंगे। दैट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। कैसे कैसे? अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड 3 टाइप के सॉल्वेंट होंगे, 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। क्लियर? अब देखिए, अनसैचुरेटेड मींस व्हाट? in which some more quantity of solute dissolved at a normal temperature। जैसे मान लीजिए मैंने 1 स्पून शुगर को ग्लास ऑफ वाटर में मिलाया, अभी मुझे लगता है कि मेरा शरबत जो है मीठा नहीं हुआ है, मुझे थोड़ा और मीठा करना है, तो मैं 1 और चम्मच मिला लूंगा। तो जब तक आसानी से डिसॉल्व हो रहा है तब तक वो कैसा है? अनसैचुरेटेड है, दैट सॉल्यूशन इज अनसैचुरेटेड। लेकिन at a point, at a condition, there is no dissolution of solute at the normal temperature। और वो स्थिति जब नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन? इन विच no more quantity of solute dissolved at a normal temperature, no more quantity of solute dissolved एट अ नॉर्मल टेम्परेचर। सामान्य ताप पर जिस विलायक के अंदर हम विलेय की और मात्रा या जिस विलयन के अंदर हम विलेय की और मात्रा नहीं घोल पाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ा करके भी हमने डिसॉल्व कर दिया तो अब टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अति संतृप्त विलयन। तो व्हाट इज द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? are the solutions in which no more quantity of solute dissolved at a by increase in temperature, no more quantity of solute dissolved by increase in temperature is called super saturated solution। तो अब बात करते हैं हम solubility product constant। solubility प्रोडक्ट कांस्टेंट के बारे में। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट दैट इज KSP, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं। कांस्टेंट
ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, विलेयता गुणनफल स्थिरांक, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो पहले तो टेम्परेचर फिक्स हो गया, मतलब आटा पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफाइंड होगी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कंडीशन भी डाल दिया, सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड होना चाहिए, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ ions of electrolyte, the product of ions of electrolyte, ions of electrolyte is called solubility product, is called constant of solubility product, is called constant of solubility product. ओके, तो हाउ टू डिफाइन इन हिंदी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर संतृप्त विलयन में उपस्थित, 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर संतृप्त विलयन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल, विद्युत अपघट्य के आयनों के सांद्रताओं का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। ओके, तो विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहलाता है, ऐसा कहना पड़ेगा, विलेयता गुणनफल स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, तो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन द प्रोडक्ट ऑफ आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, जैसे मैंने लिखा BaSO4, तो इट डिसोसिएट टू फॉर्म Ba2 प्लस आयन प्लस सल्फेट 2 माइनस आयन। ठीक है, तो हाउ टू राइट द कांस्टेंट, के कैसे लिखोगे इसका, एक्टिव मास ऑफ Ba2 प्लस आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ सल्फेट 2 माइनस आयन्स बाय एक्टिव मास ऑफ BaSO4, एक्टिव मास ऑफ BaSO4, तो देयर इज द कांस्टेंट, देयर is the constant. Okay, और क्या ध्यान रखना है, तो ये हो गया इसके कांस्टेंट को लिखने का तरीका। अब ये कैसे पहुंचेगा KSP के अंदर, हाउ टू राइट द K एज KSP, तो फॉर अ सॉलिड, फॉर अ प्योर सॉलिड क्या कंडीशन है, फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस, फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस, प्योर सॉलिड सब्सटेंस के लिए, फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस, फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट, the for pure solid substance the concentration remains constant, the concentration remains constant, the concentration remains constant, जो सॉलिड होगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। फॉर प्योर सॉलिड सब्सटेंस द कंसंट्रेशन remains constant, and now it is expressed as KSP, तो it is active mass of Ba2 plus ion into active mass of SO4 2 minus ion। यहाँ का जो कांस्टेंट था पूरा, यहाँ पे जो आपका सॉलिड था वो क्या हो गया, 1 हो गया उस कंडीशन में, तो ये KSP हो जाएगा। किस कंडीशन में बात किया हम लोगों ने, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब आगे बात करते हैं, अब आगे इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो डेफिनेशन इज व्हाट, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ
at 25 degrees centigrade in a saturated solution, the product of ions of electrolyte is equal to the constant of solubility product तो देखो कंडीशन क्या है ये ध्यान रख, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक है ना। तो देखो क्या हो गया, इन अ सैचुरेटेड solution what happens in a saturated solution, KSP is equal to product of concentration of ions, मतलब हमने ऐसा रखा था Ba2 प्लस एंड SO4 माइनस आयंस का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर होगा। कंडीशन क्या है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड है तब, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये आयंस का जो प्रोडक्ट है इसको हम KIP से लिखते हैं, इट इज एक्सप्रेस एज KIP। तो KSP इज इक्वल टू KIP इन विच कंडीशन, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखो अगर मान लो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड हो तो इसका मतलब क्या है, अनसैचुरेटेड है मतलब अभी आपने उसमें सब्सटेंस कम मिलाया है या और सब्सटेंस मिलाने की गुंजाइश है, देयर इज पॉसिबिलिटी टू ऐड मोर सॉल्ट अगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। तो सेकंड कंडीशन अब बात कर रहे हैं, इन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जब सॉल्यूशन कैसा है, अनसैचुरेटेड है। अगर सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो इसका मतलब और सब्सटेंस अभी डिसॉल्व हो सकता है, तब क्या हो जाएगा, आयंस का प्रोडक्ट कम हो जाएगा, देयर इज लेस नंबर ऑफ आयंस। तो दैट टाइम KSP इज ग्रेटर देन KIP। तो उस कंडीशन पे कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बड़ा होगा कांस्टेंट ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट से। तो KSP इज ग्रेटर देन KIP इन दिस कंडीशन। क्लियर। मतलब अभी और कैपेसिटी है डिसॉल्व होने की, तो आयन कम है तो KIP की वैल्यू KSP की वैल्यू से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में आयंस कम है तो KSP बड़ा होगा। आप ऐसा समझ लो अभी सॉल्युबल करने की कैपेसिटी बची हुई है। अब तीसरी कंडीशन, इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जितनी कैपेसिटी थी उससे थोड़ा ज्यादा ऐड कर दिया है, तो दिस इज द सुपर सैचुरेशन। तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितनी सॉल्युबल होने की कैपेसिटी थी उससे ज्यादा आयंस मिला दिए हैं, मतलब आयंस का प्रोडक्ट लीड करेगा KSP को। तो इन दैट कंडीशन KIP इज ग्रेटर देन KSP। तो इस कंडीशन में KSP की वैल्यू कम हो जाएगी और आयंस का प्रोडक्ट लीड करेगा KSP को। तो KIP इज ग्रेटर देन KSP। ठीक है, तो जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा सॉल्ट मिला दिया है तो क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा सॉल्ट। दिस इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट, प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तो ये वो कंडीशन है जिसमें सॉल्ट प्रेसिपिटेट होता है। जैसे कभी लैब में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा कहेंगे फर्स्ट ग्रुप के अंदर AgCl, PbCl2 और
Hg2Cl2 का प्रेसिपिटेशन होगा इन फॉर्म ऑफ देयर हैलाइड्स। तो सॉल्ट प्रेसिपिटेट ही क्यों होते हैं? व्हाई द सॉल्ट गेट प्रेसिपिटेट? फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप। तो जो आपका सॉल्ट का ग्रुपिंग है, सॉल्ट ऑफ द लैबोरेटरीज, जैसे कभी प्रैक्टिकल में भी बच्चों से पूछो फर्स्ट ग्रुप तो वो बोल देंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। द सॉल्ट ऑफ द लैबोरेटरीज इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक टेबल, इट इज अकॉर्डिंग टू द इट्स रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन। वो अपने प्रेसिपिटेशन के रेट पर अरेंज्ड किए हुए हैं। इट इज बेस्ड ऑन KSP वैल्यू, इट इज बेस्ड ऑन KSP वैल्यू, इट इज नॉट डिपेंड्स ऑन द पीरियोडिक टेबल। तो पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो सॉल्ट है, लैब वाले जो सॉल्ट हैं जिनको हम डिटेक्ट करते हैं, वो पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड नहीं है, पहली बात, ठीक। तो व्हाट हैपेंस इन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वेयर द आयंस, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ आयंस लीड्स द KSP वैल्यू, मतलब जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा सॉल्ट ऐड कर दिया है। तो एट दैट कंडीशन देयर इज प्रेसिपिटेशन ऑफ आयंस। तो उस कंडीशन में आयंस प्रेसिपिटेट होने लगेंगे, मतलब बाहर की तरफ आने लगेंगे, ऊपर की तरफ आने लगेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। कहीं भी किसी चीज का भी जब प्रेसिपिटेशन होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो चीजें हैं वो सुपर सैचुरेशन पर हैं या सैचुरेटेड से ज्यादा है। सैचुरेटेड से ज्यादा इट मींस दैट इज सुपर सैचुरेटेड, ओके। तो देयर इज द कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तो किसी भी सॉल्यूशन में जब आयंस का प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को लीड करेगा, प्रोडक्ट ऑफ आयंस लीड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन प्रेसिपिटेशन स्टार्ट और प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। और जितने भी सॉल्ट का ग्रुपिंग है वो सब KSP पर बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन द KSP वैल्यू। हम लोग बात करेंगे इसके बारे में भी, मैं आपको सॉल्ट के प्रेसिपिटेशन, सॉल्ट की ग्रुपिंग सब कुछ बताऊंगा, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस केवल ये ध्यान रखना है किस कंडीशन में सॉल्ट प्रेसिपिटेट होगा, when product of ions leads the KSP value, KIP की वैल्यू जब KSP की वैल्यू से ज्यादा होगी। अब बात करेंगे अगले टॉपिक पर, और दैट इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। यहां पे आपको कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, KSP का कोई भी क्वेश्चन करने के लिए आपको फॉर्मूला स्पेसिफिक चाहिए होगा। बिना फॉर्मूले के आप सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले के बारे में। तो मोनोवैलेंट एकल संयोजी, जैसे मैंने कहा AgCl, AgBr, AgI, तो ये सब सॉल्ट कैसे हैं? +1 -1 +1 -1 +1 -1। क्यूप्रस क्लोराइड तो +1 -1। तो ऑल द सब्सटेंसेस इन विच 2 कंटेंट इज देयर, नॉट 2 आयंस इज देयर, 2 कंटेंट, 2 नंबर में 2 चाहिए। जैसे उसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं। डाई बैलेंट, अगर मैंने कहा डाई बैलेंट लाइक BaSO4, तो लोगों की संख्या चाहिए मुझे, कितने रहेंगे? एक बेरियम का और एक सल्फेट का। उसके चार्ज से कोई मतलब नहीं। 1 ऑफ द बेरियम एंड 1 ऑफ द सल्फेट इज देयर, 1 ऑफ द बेरियम एंड 1 ऑफ द सल्फेट आयन इज देयर। PbSO4, ठीक है। कितने लोगों की संख्या? 2, 1 ऑफ द Pb एंड 1 ऑफ द सल्फेट, 1 ऑफ द Pb एंड 1 ऑफ द सल्फेट। CaSO4, 1 of the Ca and 1 of the SO4. तो where number of particle is 2, where number of particle is 2, not charge is 2, number of particle is 2, जहां पे 2 पार्टिकल हैं। तो for मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, तो ट्राई भी होगा। जैसे एल्यूमिनियम फॉस्फेट है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, तो एक एल्यूमिनियम एक फॉस्फेट। तो वेयर द नंबर ऑफ कंटेंट इज 2,
तो वहां पे फॉर्मूले की बात करना है। बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, है ना। तो जहां पर दो कंटेंट मिलेंगे, अब देखो जैसे हमने BaSO4 को डिसॉल्व किया या AgCl को डिसॉल्व किया, तो आप BaSO4 को अगर डिसॉल्व करोगे तो इट गिव्स व्हाट, बेरियम 2 प्लस आयन प्लस सल्फेट 2 माइनस आयंस। AgCl को डिसॉल्व तो कितने आ गए, एक और एक दो, ठीक, एक बेरियम 2 प्लस और एक सल्फेट 2, AgCl इट डिसॉल्व टू गेट Ag प्लस आयन प्लस Cl माइनस आयन। तो नंबर ऑफ पार्टिकल इज 2, ऐसा कह लो नंबर ऑफ पर्सन इज 2, कुल लोगों की संख्या कितनी है, 2 है। भले ही बेरियम पे 2 प्लस चार्ज है, सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज है, हम चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देयर इज 2, ओके। हाउ टू कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी, हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला, ओके। तो देयर इज आफ्टर डिसोसिएशन इट इज एस, तो KSP इक्वल टू व्हाट, जब सॉलिड होगा तो इसका कंसंट्रेशन यूनिट हो जाएगा। तो व्हाट हैपेंस, एक्टिव मास ऑफ Ag प्लस इनटू एक्टिव मास ऑफ Cl माइनस, एंड नाउ देयर सॉल्युबिलिटी इज S इंटू S। तो Ag आयन का सॉल्युबिलिटी S, क्लोराइड आयन का सॉल्युबिलिटी भी S। तो ऐसे सभी सॉल्ट जिनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद 2 हो जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोसिएशन के बाद 2 हो जाएंगे, चाहे उसकी बैलेंस ही कुछ भी हो, तो दैट टाइम KSP इक्वल टू S स्क्वायर और S इक्वल टू रूट ऑफ KSP। तो वहां पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा, KSP निकालना है तो S का स्क्वायर कर देंगे और सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो रूट ऑफ KSP कर देंगे। दैट टाइम द फॉर्मूला इज KSP इक्वल टू S स्क्वायर एंड S इक्वल टू रूट ऑफ KSP। क्लियर? तो वेयर द कंटेंट इज 2, नाउ इट इज क्लियर, ओके। अब बात करते हैं अगले फॉर्मेट पर, नेक्स्ट फॉर्मेट, व्हाट इज द आवर नेक्स्ट फॉर्मेट। अब जहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3 मिलेंगे डिसोसिएशन के बाद, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 तक हमने देख लिया, कैसे देखते, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 3 लाइक CaCl2, ओके, CaF2, Na2SO4, कितने भी सॉल्ट हो सकते हैं, Ag2SO4, ओके, Ag2SO4, वेयर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 3, जहां पर पार्टिकल्स का नंबर कितना होगा, 3 होगा। लाइक अगर मैंने कहा CaF2, हाउ टू डिसोसिएट, Ca2 प्लस आयन प्लस 2 फ्लोराइड माइनस आयन, इफ इट इज S देन इट इज 2S। अगर कैल्शियम आयन S है तो फ्लोराइड आयन कितने होंगे, 2S होंगे, क्योंकि 2 फ्लोराइड आयन है, ओके। Now the common format for the KSP is active mass of calcium 2 plus ion into active mass of fluoride minus ion का power 2, law of mass action, okay। Now put the value, तो क्या हो जाएगा, active mass of S into active mass of 2S to the power 2, तो KSP equal to what, 4S cube, S equal to what, KSP by 4 power 1 by 3, KSP by 4 power 1 by 3, okay। So there is the formula where the number of content is 3। ये फॉर्मूला आपको तब क्वेश्चन में यूज करना है जब कंटेंट्स का नंबर आपको 3 मिल रहा है। अगला फॉर्मूला देखते हैं, नेक्स्ट। तो एक कंटेंट वाला भी हो गया, 2 कंटेंट वाला हो गया, 3 कंटेंट वाला हो गया ना। अब बात करते हैं 4 कंटेंट और 5 कंटेंट। 2 और फॉर्मेट है, मतलब 4 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और सॉल्ट को पहचानना है क्वेश्चन करने से पहले, वो इंपॉर्टेंट बात है ना। अब जैसे मैंने कहा मोनोट्राई
तो मोनो ट्राई का एग्जाम्पल जैसे Na3PO4, मोनो ट्राई, ट्राई मोनो, AlCl3, AlOH होल थ्राइस, ठीक है, K3FeCN6। हालांकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के लिए निकालते नहीं, लेकिन एक एग्जांपल लिया मैंने 4, जिसमें लोगों की संख्या कितनी 4। जैसे मैंने AlCl3 को ब्रेक किया तो व्हाट हैपेंस, Al3 प्लस IN प्लस 3 क्लोराइड माइनस आयन, इफ इट्स सोलबिलिटी इज S तो इट्स सोलबिलिटी इज 3S। अगर एल्यूमिनियम की सोलबिलिटी S है तो क्लोराइड आयन की सोलबिलिटी यहां पर कितनी हो जाएगी, इट इज 3 of S। Okay, clear? Now the common KSP format is what? Active mass of Al3 plus ion into active mass of chloride minus ion ka power 3. This is the common format. Okay, according to the law of mass action. So it is S and it is not S, it is 3S to the power 3. तो KSP equal to कितना आ जाएगा, 9, तो 27, 3 इंटू 3 9 इंटू 3 क्यूब है, तो 27S to the power 4, 27S to the power 4। तो S इक्वल टू व्हाट, KSP बाय 27 और पावर कितनी आ गई 1/4, पावर इज 1/4। तो देयर इज द फॉर्मेट फॉर 4 कंटेंट। जब आपके पास कंटेंट 4 हैं तब ये तीसरा फॉर्मूला आया। तो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी फॉर बाइनरी कंपोनेंट्स, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, S इक्वल टू रूट ऑफ KSP, रूट ऑफ KSP। फॉर टर्नरी कंपोनेंट्स KSP इक्वल टू 4S क्यूब एंड S इक्वल टू KSP बाय 4 पावर 1/4। ओके, और फॉर क्वाटरनरी कंपोनेंट KSP equal to 27S to the power 4, 27S to the power 4 and S equal to KSP by 27 power 1/4. Okay, and now the last format। हालांकि इस पे कॉमनली क्वेश्चंस नहीं आते लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला पूछते हैं, ठीक है। तो क्वाटरनरी, अभी हम लोग बात कर रहे थे क्वाटरनरी कंपोनेंट के बाद अब पेंटा कंपोनेंट्स, जैसे Al2O3 है, Al2O3। ओके, तो देखो इट डिसोसिएट टू फॉर्म व्हाट, 2Al3 प्लस आयन प्लस 3O2 माइनस आयन। नंबर ऑफ आयन्स आर देयर, 2 of aluminium 3 plus and 3 of oxygen minus 2 plus ion is there। तो कंटेंट कितने मिल गए 5। तो वेयर इज 5 कंटेंट, ऐसे भी आप लिख सकते हो 2 कंटेंट, 3 कंटेंट, 4 कंटेंट, 5 कंटेंट, जैसे समझ में आए, बट क्वेश्चन सही होना चाहिए, है ना। तो 5 कंटेंट इज देयर। तो व्हाट इज द इनिशियल सॉल्युबिलिटी 2S एंड देयर इज 3S। तो व्हाट इज द कॉमन फॉर्मेट ऑफ KSP, एक्टिव मास ऑफ एल्यूमिनियम 3 प्लस आयन का पावर 2, क्योंकि यहां पे 2 प्रोडक्ट में है इसलिए वो पावर में जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। और एक्टिव मास ऑफ ऑक्सीजन 2 माइनस का पावर कितना हो जाएगा 3। नाउ पुट द वैल्यू, तो KSP इक्वल टू व्हाट, 2S to the power 2 and 3S to the power 3, ठीक है। तो कितना हो गया 27 इंटू 4, तो ये 2 का पावर 2 तो 4 हो गया, 3 का पावर 3 तो कितना हो गया 27। तो 108S to the power 5, 108S to the power 5। The KSP is 108S to the power 5। क्या फॉर्मूला आ गया 108S to the power 5। तो व्हाट इज S? S is KSP by 108 to the power 1/5, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट हो गया, KSP इक्वल टू 108S to the power 5। तो S इक्वल टू हो जाएगा KSP by 108 to the power 1/5। ओके,
बट मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला तो जरूर पूछा है, लेकिन इस फॉर्मेट पे नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, ठीक। तो इस पे क्वेश्चंस के लिए स्ट्रगल नहीं करना है, केवल हमको क्या काम करना है, फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कभी पेंटा कंपोनेंट होंगे, 5 कंपोनेंट होंगे, तो उसका सही फॉर्मूला क्या होगा ये ध्यान रखना है। तो KSP इक्वल टू 108 s to the power 5 और S इक्वल टू KSP बाय 108 s to the power 5। तो नाउ द फॉर्मूला ऑफ द कंपोनेंट्स, तो 2 कंपोनेंट होगा तो S स्क्वायर, 3 कंपोनेंट होगा तो 4S क्यूब, 4 कंपोनेंट होगा तो 27 s to the power 4 और 5 कंपोनेंट होगा तो 108 s to the power 5। So there is the formula. Now how to apply the formula? So to start the question by applying to application of formula. चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। KSP of सिल्वर क्लोराइड AgCl का KSP of AgCl is 10 to the power minus 10। Find the solubility, तो उसका solubility निकालना है। ओके, तो KSP of AgCl is 10 to the power minus 10। Find its solubility। तो KSP of AgCl, तो AgCl को पहचान रहे हैं, 2 कंटेंट है इसमें, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, KSP इक्वल टू S स्क्वायर, और सॉल्युबिलिटी निकालना है तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KSP। तो S इक्वल टू क्या हो गया, रूट ऑफ KSP, मतलब 10 to the power minus 10। तो S इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 to the power minus 5। सो देयर इज द आंसर इज 10 to the power minus 5। आंसर कितना आ गया, 10 to the power minus 5 इज द आंसर। तो अगर डाटा ऐसा है जो आसानी से कैलकुलेट हो सकता है तो आंसर निकालने में सेकंड्स का भी समय नहीं लगता, लेकिन अगर टिपिकल है तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है और उसमें टाइम कंज्यूम होगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। KSP of PbSO4 lead sulfate। Now identify the salt। Content is 2। Content is 2। It means formula is same। अगर content 2 है तो formula same लगेगा। KSP of PbSO4 is 2.5 into 10 to the power minus 5। Find the solubility। Find the solubility। Find the solubility। तो आपको solubility find करना है। Content is 2। So formula is KSP equal to S square and S equal to under root KSP। Okay, तो S equal to root of KSP। तो KSP is 2.5 into 10 to the power minus 5। अब क्या करें, तो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। S equal to under root 25 into 10 to the power minus 6। अगर 2.5 into 10 to the power minus 5 है तो इसको हम 25 into 10 to the power minus 6 भी तो लिख सकते हैं। It is 25 into 10 to the power minus 6। तो now it can be easily simplify। रूट ऑफ 25 कितना आ जाएगा, 5, और रूट ऑफ 10 to the power minus 6 कितना आ गया, -3। ओके, तो आंसर इज देयर, 5 into 10 to the power minus 3 is the answer। 5 into 10 to the power minus 3 is the answer। ओके, तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल पर बात करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस भी करने हैं, मतलब पूरी कोशिश ऐसा करना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो या कोई भी टाइप का क्वेश्चन ऐसा रह न जाए जो मिस हो जाए, जिस पे क्वेश्चन हम लोगों ने ना किया हो। एंड इट इज नॉट इन प्रीवियस 2 years। सो 2021 में भी उतना ही काम करना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो ना बने और कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो हमको पता ना हो। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। solubility of CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड का solubility of calcium fluoride CaF2 is 2 into 10 to the power minus 4।
solubility of calcium fluoride is 2 into 10 to the power minus 4. Find the KSP. Find the KSP. Find KSP. तो KSP वैल्यू क्या करना है, निकालना है. फाइंड द KSP वैल्यू. ओके, नाउ व्हाट, कैल्शियम फ्लोराइड. तो हाउ टू dissociate Ca2 plus ion plus 2 fluoride minus ion. It means the number of content is 3. So formula is KSP equal to what? 4s cube is the formula. KSP निकालना है इस बार. S की वैल्यू आपको दी हुई है 4. S is what? 2 into 10 to the power minus 4 का क्यूब. 2 into 10 to the power minus 4 का क्यूब करना है. ठीक है, तो 2 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा 8. 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 इंटू 8, तो आ गया 4 इंटू 8 और 10 टू द पावर माइनस 4 का क्यूब. तो पावर्स जुड़ते हैं, 4 प्लस 4 प्लस 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 4, तो माइनस 12. 10 टू द पावर माइनस 12, तो नाउ 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 इज द आंसर. तो आंसर इज व्हाट, 32 into 10 to the power minus 12 is answer. तो answer is 32 into 10 to the power minus 12. Clear? अगला क्वेश्चन आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. And the mostly questions are taken from the previous year's exams, है ना. हमने questions को previous year exam से लिए हैं सब, है ना. तो formula of a salt, formula of a salt is AB. एक salt है, उसका formula क्या है, AB. It means 2 content is there, तो number of content कितने मिल जाएंगे, 2 मिल जाएंगे. Formula of a salt is AB. It ionize 80%. कंडीशन डाल दिया यहां पे, इट आयोनाइज 80%. और वो कितना प्रतिशत आयनित होता है, 80% आयोनाइज होता है. आयोनाइज 80%. इट्स KSP वैल्यू इज, इट्स KSP वैल्यू इज, और उसका KSP वैल्यू है 6.4 into 10 to the power minus 9. 6.4 into 10 to the power minus 9. Find the solubility. Find the solubility. तो solubility निकालना है. पहले कंटेंट की बात करते हैं AB. तो AB get dissociated into A plus and plus B minus. Now what? जब हमने SS रखा, when value is put S and S, it means it is 100% आयोनाइज. तब उसका मतलब ये था कि ये 100% आयनित हो रहा है. इट इज 100% आयोनाइज. S रखने का मतलब है 1s 1s. S means 1s 1s. It means it is 100% ionized. Now in this condition it is not 100%. It is mentioned that it is 80% ionized. So what happens? 0.8s and 0.8s. So then 0.8s and 0.8s. So what happens? AB is the formula. So KSP equal to S square. तो KSP equal to कितना जाएगा? 0.64 S square. KSP equal to 0.64 S square. तो S equal to what? S equal to root of KSP कितना था? और डिवाइडेड भी होगा से 6.4 से 0.64 से. तो 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इज डिवाइडेड बाय 0.64. तो पहले तो ये आ जाओ, ये पहले इसको सॉल्व कर लो. KSP इक्वल टू S स्क्वायर. तो S स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो S स्क्वायर इक्वल टू आ गया दिस डाटा. तो ये आ गया 10 टाइम्स. ओके, 10 आ गया, मतलब ये हो जाएगा पावर आपका -8 हो जाएगा. यहाँ पे 10 है तो पावर इज -8. तो S स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? 10 टू द पावर -8. तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -4. S इक्वल टू व्हाट? 10 टू द पावर -4. तो व्हेन
समथिंग अबाउट डिसोसिएशन। जब डिसोसिएशन दिया होगा 80%, 70%, 20%, दैट इज डिसोसिएशन, इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी इज नॉट एस, दैट टाइम सॉल्व, जैसा भी दिया 80% डिसोसिएट हुआ, देन solubility it means 0.8s, 0.8s, this is equal to KSP। तो KSP इक्वल टू एस स्क्वायर, तो S इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ KSP। तो हमने डिवाइड कर दिया 0.64 से 10 आ गया, 10 से एक पावर और कम कर लिया, तो 10 से एक पावर कम कर लिया तो कितना आ गया, 10 टू द पावर -8 आ गया। तो 10 टू द पावर -8 का रूट वैल्यू ले लिया, कितना आ गया, 10 टू द पावर -4 आ गया। और अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस पे बात करेंगे, देन फिर सॉल्ट एनालिसिस पे बात करेंगे, दैट इज अबाउट द योर प्रैक्टिकल। ओके कमांडोज, थैंक यू।